अगर आपने अभी तक मेरी नवाबी मटन स्टू की रेसिपी नहीं ट्राई करी है तो ज़रूर ट्राई करें। हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाज़िया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज जो हम नवाबी मटन स्टू की रेसिपी बनाएंगे वो बनाने में बेहद आसान है लेकिन खाने में ऑथेंटिक है। टेस्ट इसका इतना लाजवाब है कि बयान नहीं कर सकते। तो मेरी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे। चलिए तो बातें हो गई बहुत, स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपनी रेसिपी को। अब सबसे पहले हम एक कुकर के अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि ये खाने मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और उसे अच्छी तरीके से पहले गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा मस्टर्ड ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज को ऐड करेंगे। क्योंकि इस रेसिपी के अंदर तेल और प्याज दोनों ही क्वांटिटी में ज़्यादा डलती है तो तेल भी हमने क्वांटिटी में ज़्यादा लिया है। तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच हमने तेल के ऐड करे हैं और यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने और उसको फाइनली साइज़ करके ऐड करा है। आप अपने गोश्त के अकॉर्डिंग मसालों को एडजस्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़े गरम मसाले मैंने लिए हैं। गरम मसालों में 1 चम्मच मैंने लिया है खड़ा ज़ीरा, 1 चम्मच ली है काली मिर्च और थोड़े दालचीनी के स्टिक्स लिए हैं। 2 से 3 तेज़ पत्ते लिए हैं, 2 से 3 बड़ी इलायची ली है, 3 से 4 छोटी इलायची लिए हैं और यहाँ पर लिए हैं मैंने लाल ड्राई सूखी हुई मिर्च को तकरीबन 3 से 4 लिए हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग ये तीखी हैं। उन्हें हाथों से अच्छी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और हम बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर लेंगे प्याज के साथ ही। यहाँ पर हम अपने गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और इनको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए करेंगे प्याज को अपने सॉफ्ट। प्याज को हमें तकरीबन सॉफ्ट करने तक कंटिन्यूसली चलाते हुए हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। प्याज का कलर हमारा बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, इतना हमको ख्याल रखना है। इसीलिए हमको प्याज को चलाना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में हम नमक डालना कैसे भूल जाएं। प्याज को अच्छे तरीके से गलाने के लिए नमक का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड करा है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम प्याज को कंटिन्यूसली चलाते हुए सॉफ्ट होने तक अपने प्याज को भूनेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्चों को भी स्लिट करके ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, उससे भी ऑथेंटिक टेस्ट आता है। अगर आपके घर में बच्चे ना हों छोटे तो, लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप कर दीजिएगा मेरी तरह। आपको प्याज को भूनने के टाइम पे बस इसी बात का ख्याल रखना है कि प्याज का हमारे कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि कहीं से भी साइड से भी प्याज का कलर बिल्कुल लाल ना हो, इतना ख्याल रखना है। और जैसे ही हमारी प्याज हल्की सी सॉफ्ट होने लगेगी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मटन। यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन लिया है, उसे अच्छे तरीके से 3 से 4 पानी से धोने के बाद एक स्ट्रेनर पे रख दिया था ताकि इसके अंदर का जितना भी बेसान पानी होगा ना वो सारा का सारा रिमूव हो जाए। अब इसको हम डायरेक्टली कुकर में ऐड करेंगे और करेंगे इनकी प्रॉपर भुनाई। यहाँ पर हमें मटन के पानी को बिल्कुल सुखाना है। इतना ख्याल रखना है कि अगर प्रॉपर सा मटन बनाना है तो प्रॉपर से मटन को बनाने के लिए इसकी स्मेल को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो स्मेल रिमूव करने के लिए क्या करना होता है, हमें करना होता है इसकी भुनाई प्रॉपर। जब हम इसको तेज़ आंच के ऊपर पकाएंगे ना तो ये पानी अपना रिलीज़ करेगा, इस पानी को ही हमें सुखाना है। और जब मटन का पानी रिमूव हो जाए तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है। अब हम इनको प्रॉपरली मिक्स कर देंगे मटन के साथ और करेंगे इनकी भी भुनाई। मटन की भुनाई तब तक करेंगे जब तक कि अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ना निकल जाए। हमें अदरक लहसुन की रॉ स्मेल और मटन की रॉ स्मेल पूरी अभी ही रिमूव करनी है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि अगर आपने मसाले एक दफ़ा हल्के फुल्के डाल दिए ना फिर इसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही अदरक लहसुन की रॉस में निकल जाएगी हम देखेंगे मटन के अंदर से तेल रिलीज़ होने लगा है। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे हल्के फुल्के मसाले अपने। मसालों में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ऐड करेंगे हम धनिया के पाउडर, साथ में हम ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच दही के। दही को डालने के टाइम पे हमें बस इस बात का ख्याल रखना है, दही हमारी फ्रेश होनी चाहिए, बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपरली हम दही के साथ इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर हमारा तेल अच्छी तरीके से रिलीज़ होने लगेगा और ऊपर आने लगेगा। बस इस कंडीशन में हमें पानी ऐड करना है इसके अंदर। चूँकि हम इसे कुकर में बना रहे हैं तो पानी भी आप अपने अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा कप पानी ऐड करा है और इसे 2 से 3 सीटी लगाने के बाद 15 मिनट के लिए मैं धीमी आंच के ऊपर पकाऊंगी। 15 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद और कुकर को तब तक ओपन नहीं करूँगी जब तक इसकी गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ ना हो जाए। इतना टाइम इनफ है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पर हमारे कुकर की गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो चुकी थी। हमने कुकर के ढक्कन को ओपन करके देखा है तो अच्छा खासा इसके अंदर पानी अभी गोश्त ने हमारे रिलीज़ कर दिया है। चूँकि हमने दही भी डाला था तो दही ने भी अपना पानी रिलीज़ करा है। तो अब इस कंडीशन में हमें करनी है इसकी प्रॉपर भुनाई। चलाते हुए हम प्रॉपर भुनाई इसकी करेंगे ताकि इसके जितने भी मसाले हैं ना वो सारे के सारे एक जान हो जाए। ख्याल इस बात का रखना है कि आपका गोश्त किस हिसाब से गला है। यहाँ पर तो मेरा गोश्त प्रॉपर गला है कि अगर हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे भी ना तो ये गोश्त की बोटियाँ हमारी टूटेंगी नहीं।
प्रॉपर गोश्त हमारा गल चुका है और जो थोड़ा भुनने के टाइम पे होगा वो थोड़ा और नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी गोश्त की बोटियाँ सॉफ्ट और नरम हो चुकी हैं तो पहले बोटियों को निकाल करके साइड में एक बर्तन में रख लें और फिर मसाले को प्रॉपर तरीके से भून लें, ताकि इससे आपकी गोश्त की बोटियाँ बिल्कुल भी ना टूटे। अब इसको चलाते हुए हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी हमारे मन मुताबिक ना हो जाए। बस इसको भूनने के टाइम पे थोड़ा सा लूज़ इसको छोड़ दें और उसके बाद जैसे हमारी ग्रेवी अच्छी तरीके से भुन जाए हम इसको करेंगे कवर और तकरीबन 10 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर छोड़ देंगे। ये देखिए धीमी आंच के ऊपर हमारा बिल्कुल प्रॉपर सा हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब आप इसको चपाती के साथ सर्व करें, नान के साथ, रुमाली के साथ, पराठों के साथ, किसी के साथ भी सर्व करेंगे ना, ये ऑथेंटिक फ्लेवर देगा। सच में लाजवाब से इसकी खुशबू है, दूर दूर तक घरों में इसकी खुशबू जाती है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल रेडी, हम चलिए इसको सर्व करने। आप कब बना रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। चलिए तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करने के बाद पता है ना बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और हाँ, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए तो अब आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है, फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। जब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर नवाबी मटन स्टू।